साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10th वाले बच्चे के लिए, जो कि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, उसके लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है ना टोटल 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए। प्यारे बच्चों, पहले ही बोल रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल इससे बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना और इसका पीडीएफ वगैरह भी आप ले सकते हो हमसे। आप लोग ना क्या करना प्यारे बच्चों, इस नंबर पे मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, ठीक है, 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है और मैं आपको उसमें पीडीएफ दे दूंगा और ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और शाम में इसी चैनल पे आपका कितना बजे, तो शाम में 7 बजे 6 बजे क्लास होता है, तो आप लोग इस क्लास को भी जरूर क्या करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पता है 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 बनना है ना। फर्स्ट पाले में एग्जाम होगा तो विषय कोड 111 रहेगा, सेकंड पाले में होगा तो 211 रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आपसे पूछ, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो सेशन ए यानी कि जो है ना सेशन अ में जो है आप खंड अ में आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपको किन इसमें से 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। चलो, पहला क्वेश्चन बोला ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। तो पहला नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो आप याद रखिएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, चेन्नई में। सबसे पहले कहाँ हुआ था, चेन्नई में। तीसरा क्वेश्चन है दलित जो ना पैथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है। तो तीसरा का बी होगा, यानी कि याद रखिएगा महाराष्ट्र से। तीसरा नंबर का भी बी नंबर करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन पूछा भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है। तो याद रखिएगा, चौथा का ए नंबर होगा, प्राथमिक तरंग, यानी कि पी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पांचवा नंबर है बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो आप याद रखेंगे, ये आता है जोन नंबर 3 में, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रबल यानी कि हमेशा प्रभावित होता है। तो इसका डी होगा उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में आ जाता है हमारा कौन कौन सा, तो ये आ जाता है जो है ना इधर आपका खगड़िया आ जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। खगड़िया हो गया, दरभंगा हो गया, मुंगेर हो गया, है ना, पूर्णिया हो गया, कटिहार, ये सारा जिला आ जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो आप याद रखेंगे 7 नंबर का ऑप्शन ए होगा, कृष्ण नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 7वां का ए होगा। 8 नंबर है निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो 8 नंबर का सी होगा, यानी कि महामारी। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर है मानव विकास सूचांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है। तो 9 नंबर का जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि नॉर्वे का। राइट आंसर 9 का डी होगा। 10 नंबर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बच्चों आप याद रखना, ये हुआ था 1952 ईस्वी में। राइट आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होगा। तो आप 11 का याद रखना, डी होगा। ये ना 2017 से लेकर के 2022 तक होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो है ना 12 नंबर, निम्न में कौन भूक विकास सूचांक का सूचक नहीं है। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, 12 का ए नंबर होगा, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर 12 का ए होगा। नेक्स्ट है आप 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव विकास सूचांक में किस राज्य का दर्जा यानी रैंक सबसे ऊपर है। तो आप 13 नंबर का याद रखना, डी नंबर हो जाएगा, ये केरल का होगा। राइट आंसर जो है डी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 14 नंबर का। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है। तो 14 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग। राइट आंसर जो है सी नंबर आप लोग याद रखना। 15 है इराक की मुद्रा क्या है बच्चों। तो आप 15 का याद रखना, ऑप्शन बी होगा, यानी कि इराक की मुद्रा जो है ना टका होगा। राइट आंसर डी नंबर याद रखिएगा। 16 नंबर बोला किसने कहा मुद्रा हुआ जो ना धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है।
तो 16 का आप लोग याद रखना। 16 नंबर का जो होगा प्यारे बच्चों ये आपका डी नंबर हो जाएगा, प्रो मार्शल, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखो बच्चों 15 नंबर का ना, तो ये 15 का टका नहीं होगा, इराक की मुद्रा जो होगी प्यारे बच्चों आप नोट कर लेंगे, 15 नंबर है ना, ये भी होगा दिनार, ठीक है, इराक की मुद्रा दिनार होगा, बी नंबर आप लोग याद रखना 15 का। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जो है ना 17 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो अजैव संसाधन का उदाहरण जो है आपका खनिज हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया। तो वो 18 का बी नंबर हो जाएगा, मेघा पाटेलिकर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि जोहान्सबर्ग में, राइट आंसर बी होगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है 20 नंबर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपसे बोला गया कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। पठारी का मतलब पहाड़ी क्षेत्र कितना है भारत में, ठीक है, पूरे भारत में ये लगभग हो जाएगा आपका 27%। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट 20 का। 21 नंबर है, निम्न में से किसकी खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो 21 नंबर का जो है डी नंबर हो जाएगा, दलहन का, दलहन मतलब कि दाल का, ठीक है। अगली क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो आप 22 नंबर का याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि खादर, राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। 23 है कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो 23 नंबर का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि 10वां, राइट आंसर सी होगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बोला गया जो ना पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 24 नंबर का जो है सी नंबर हो जाएगा, केरल में, राइट आंसर जो है सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 25 का डी नंबर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में, राइट आंसर डी होगा। 26 है फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया। तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, आप याद रखना जॉन के, राइट आंसर डी होगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है ना बच्चों 27 नंबर बोला गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई, ठीक है। तो 27 का होगा बी नंबर, यानी कि 1869 ईस्वी में, राइट आंसर आप लोग जो है बी नंबर याद रखना। नेक्स्ट आपका 28 नंबर, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। तो 28 का बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में, राइट आंसर इसका भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में कौन दक्षेक यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो जैसे एशिया है वैसे ही एशिया महादेश में पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ गया, ये सब आता है ना, बांग्लादेश, तो ऐसे ही सार्क के अंदर में कौन आता है। तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 29 का जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि वियतनाम आ जाता है, ठीक है। क्योंकि भारत, भूटान, मालदीव ये सारा तो अपना कहाँ आ जाता है, एशिया महादेश में, तो इसका ऑप्शन बी होगा, आप याद रखना 29 का। 30 नंबर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी। तो बच्चों 30 का जो है ऑप्शन डी होगा, ये हुआ था 1871 ईस्वी में। आप लोग ना डी नंबर याद रखना 30 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 31 नंबर का। तो 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो आप याद रखना 31 का बी नंबर हो जाएगा, JA जो ना हिक्की, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हनोई समझौता कब हुआ था। तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना 23 नंबर आपसे बोला जा रहा है। 33 नंबर, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन होगी। तो देखो वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है खड़ी फसल होती है, ठीक है, मक्का वगैरह जो बोया जाता है ना वही होता है, ऑप्शन सी होगा, धान वगैरह जो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन है। तो आप 34 का ए नंबर याद रखना, काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है। तो 35 का ए हो जाएगा, बांध को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 36 नंबर को। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि आस अमन और बोरलोक संबंधित किससे है। तो 36 का बी नंबर याद रखना, धान से संबंधित है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका जो है ना औरंगाबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यंग इटली के संस्थापक थे? तो याद रखना कौन थे? बिल्कुल 38 का डी होगा, यानी कि मैगजीनी था, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 39 है, जो ना एड्रियानोपुल की संधि किसके मध्य में हुई? तो याद रखिएगा 39 का ये हो जाएगा तुर्की तथा यूनान, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं 40 नंबर का। तो आपसे बोला गया वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो बिल्कुल 40 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि मेटरनिख ने, और राइट आंसर जो है 40 का ए नंबर होगा। 41 से आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आप 41 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बचत कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो बिल्कुल 42 का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RBI, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन याद है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 43 नंबर, ये बोला कि बताइए निम्न में कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? तो याद रखिएगा 43 का जो है ऑप्शन बी होगा, यानी कि सहकारी बैंक जो ना ऑप्शन बी होगा। 44 है कि काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? तो बिल्कुल 44 का ऑप्शन सी होगा, नवंबर 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 45 नंबर बोला विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे बच्चों आपसे इसका इंग्लिश भी पूछा जा सकता है, बोला जाएगा कि बताइए WTO का फुल फॉर्म क्या था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, आप ये याद रखना। चलो यहाँ पर देखो 45 का जो है ना विश्व व्यापार संगठन का इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, तो 45 का ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जनेवा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का। तो 46 नंबर आपसे बोला जा रहा है निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है? तो 46 का डी नंबर हो जाएगा। एक तो किया गया है जो है ना उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, निजीकरण को, इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप 47 का है डी नंबर याद रखना, 15 मार्च को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो 48 का डी नंबर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 49 का ना सी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1946 ईस्वी में, और राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे बोला गया पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो 50 का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि राजस्थान से, और राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 51 है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, है ना? तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर भी होगा कौटिल्य, कौटिल्य यानी ऑप्शन भी होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 का, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो 52 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा पटना में, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए अगली क्वेश्चन आपसे बोला गया है 53 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप 53 का याद रखना, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि S.A. डांगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो आप 54 का याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों 55 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा 22, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? तो आप 56 का याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा कानून व्यवस्था, राइट आंसर जो है डी होगा। 57 है 24 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा भयंकर सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये जो इलाका था प्यारे बच्चों आप याद रखना, ये था बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा।
बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपसे बोला गया भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता क्या है। तो बिल्कुल आप 58 का ना बी नंबर याद रखना, भूकंप केंद्र ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार साधन क्या है। तो देखो 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मोबाइल, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आप 60 का बी नंबर याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखना 61 का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि यह 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 है जो ना खंभात टेल क्षेत्र की खोज कब हुई। तो आप 62 का याद रखना, ये किया गया था 1959 ईस्वी में, राइट आंसर जो है सी होगा। बात करेंगे 63 नंबर का। तो पशुपालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन जो है बच्चों आप याद रखना 63 का, ये जो क्षेत्र होता है ये होता है प्राथमिक क्षेत्र का संबंधित। 63 का ना ए नंबर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपसे जो है 64 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया कि बताइए पीसीआई का अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। तो देखो 64 का जो है ए नंबर हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम होता है, ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो कैसे शॉर्ट फॉर्म हुआ। तो देखो पी से आपका क्या हो जाएगा पर, सी से हो जाएगा कैपिटा, आई से हो जाएगा इनकम, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो 65 का ए नंबर होगा 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्न उद्योगों में किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो 66 का डी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग, राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिगबोई में, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 68 नंबर, जोग प्रताप जो ना जोग प्रपात किस नदी पर है। तो बच्चों आप 68 का याद रखना, बी हो जाएगा, शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश ने सहायता की। तो आप याद रखना 69 का जो है ऑप्शन ए होगा, जर्मनी, ठीक है। 69 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 70 नंबर का। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल आप 70 का बी नंबर याद रखना, हाजीपुर में, ठीक है प्यार बच्चों। और आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये तो बताना आप लोग बिहार के किस किस जिले से हो, ठीक है प्यार बच्चों। आप लोग कमेंट करना तो बिहार के किस किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देखो, तो सभी लोग कमेंट करना। चलो 71 है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो बच्चों 71 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये हो जाएगा गया में, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से किसको समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। तो याद रखना ये कहा जाता है दास कैपिटल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ना सी नंबर याद रखना बच्चों। बात करते हैं 74 नंबर का। तो क्वेश्चन बोला बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ये था लेनिन, ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 75 है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो 75 का जो है ऑप्शन सी होगा, आप याद रखना, फ्रांसीसी नागरिकों को, और राइट आंसर जो है सी होगा। 76 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो आप 76 का बी नंबर याद रख लेना, ये हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इसका भी बी नंबर जो है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है 78 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला दिल्ली समझौता हुआ था कब किन के बीच में। तो आप याद रखना प्यारे बच्चों 78 जो है ये हुआ था
गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो इसका बी हो जाएगा, रॉल्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 80 नंबर, क्वेश्चन बोला उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 80 का जो है ए नंबर होगा, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग याद रखना। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो 80 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमने टोटल कर लिया प्यारे बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग करेंगे सारा। आप देख सकते हो किस टाइप से हिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें 6 क्वेश्चन होता है, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बुलाते हैं ना, 6 नंबर मिलता है। तो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 1929 के आर्थिक संकट से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तीसरा बोला प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेखन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बारदौली सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 नंबर है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों हम लोग इन सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप जो है इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको बताते हैं कहाँ पर मिलेगा। इसका पीडीएफ तो मैंने वैसे नंबर दिया, उस पर मैसेज करके भी ले सकते हो। और जो ओरिजिनल वायरल पेपर होगा प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम 2025 का, अगर वो लीक होता है तो उसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल को ओपन करना होगा और कैसे डाउनलोड करना है आपको मैं सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो जाए तो जाके ट्राई करके आप देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं आपको फटाफट से गूगल में जाकर के डाउनलोड करके सिखाता हूँ। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के क्या करोगे, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में देखो आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इसी पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जो है आपके सामने इंटरफेस पे होगा। थोड़ा सा ही ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में देखोगे यहाँ पर क्लास 10 का सेशन मिलेगा। आप इस पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। डायरेक्ट ना हो तो आप नीचे बढ़ोगे, इस प्रकार से आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे आप लोग जैसे ही आओगे बच्चों तो यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर देखना ये रहा क्लास 10 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा है ना। और यहाँ पे आपको देखना बच्चों यहाँ पर क्लास 10 का सेशन है और आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे ये आपका रूटीन है और ये जो मॉडल पेपर आपका जो है इंटरनेट वाला जारी हुआ था वो है। तीसरा नंबर पे आप देखोगे तो लिखा आपको मिल जाएगा क्लास 10 ओरिजिनल एग्जाम, वो जो ना क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल वायरल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम। तो इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस प्रकार से जो इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट का आपका जो फरवरी में एग्जाम होगा प्यारे बच्चों आपको सारे सब्जेक्ट का आंसर की के साथ में मिल जाएगा। नीचे बढ़ोगे आपको मैं रिप्लाई वगैरह तो ऐसे व्हाट्सएप पे दे ही देता हूँ, अगर नहीं दे पाऊंगा तो आप यहीं से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी। और नीचे बढ़ना सारे सब्जेक्ट का देखो यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो हिंदी का है, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का बात करेंगे, मैथ का तो मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। फिलहाल आप लोगों को जो है करना है सोशल साइंस का। सोशल साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको सारे सेट का आंसर जो है प्रॉपर मिल जाएगा।